पार्ट ऑफ दैट वीडियो। बेसिकली मैं वहाँ बता रही थी कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का क्या होता है। अगर एक पर्सन जो है उसका इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, वो उसको सेल्फ अवेयरनेस है, उसको वो मोटिवेट है, उसके सोशल स्किल्स अच्छे हैं, उसमें एम्पैथी भी है और उसमें सेल्फ अवेयरनेस भी है जो कि उसको सेल्फ मोटिवेट इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही है। तो इसमें हम डिफरेंट एरियाज़ पढ़ेंगे। इसमें सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, मोटिवेशन है, एम्पैथी है, सोशल स्किल्स है। सबसे पहले क्या है, सेल्फ अवेयरनेस है। एक सेल्फ अवेयरनेस से आपको फिनोमेना है जो कि रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द ऑन मूड्स इमोशंस एंड इफेक्ट ऑन द अदर्स। ठीक है, इंसान को अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयरनेस होती है। अगर एक इंसान है, उसको पता है कि मैं अंदर से शेर और बाहर से बिल्ली, आपको पिक्चर्स में शो हो रहा है कि अंदर से शेर और बाहर से बिल्ली। बेसिकली अगर हम अपने जनरल सिचुएशन के बारे में बात करें तो हम कहते हैं घर शेर और बाहर बिल्ली। क्या है, कुछ लोग जो होते हैं जो बाहर शेर होते हैं और अंदर बिल्ली होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि कुछ बाहर घर शेर होते हैं और बाहर बिल्ली होते हैं। तो यह मुहावरा जो है हम बेसिकली मोस्टली बोलते रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक पर्सन है, उसको अपने इमोशंस का आइडिया है, उसको पता है कि मेरा इमोशंस क्या है, मैंने कैसे मोटिवेट होना है, कैसे है मैं डीमोटिवेट, किन वजहों से मैं, किन बातों से मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। अगर आप किसी वजह से सैड हैं तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए दूसरों पे, और आपको कन्वे करने के पता होना। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इमोशनल अवेयरनेस भी हो सकती है, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट भी हो सकती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट आ गया आपका सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन अप्रोप्रिएटली। हम अपने एक्सप्रेशन को कैसे अप्रोप्रिएटली कन्वे कर पा रहे हैं, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रिक्वायर करेगी हमें इसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, उसमें क्या है, टाइम आ जाता है, राइट टाइम स्पेस हो जाती है, वेटिंग। It simply means waiting for the right time, place and waiting for the एक्सप्रेशन ऑफ our मिशन। ठीक है, कुछ जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, उनका रिएक्शन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन कुछ इतने काम होते हैं उनको कुछ कह भी रहे हो ना तो उन पर कोई असर नहीं होता, उनके माइंड सेट बहुत काम होता है। और इसके बाद क्या है, सेल्फ रेगुलेशन जो होती है, फ्लेक्सिबल होता है, एडेप्टिव होते हैं। इंसान जो है ये विद द सिचुएशन इसके इमोशन चेंज होते हैं। इंसान जो है, इंसान में अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी रखी है चीज़ों को एक्सेप्ट और अडॉप्ट करने के लिए। इंसान जो है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उसके बाद उसमें जो एबिलिटी है उसकी चेंज होती रहती है। इसके बाद क्या है कि एक इंसान में एक क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को अडॉप्ट कर ले। अडॉप्शन उसमें होनी चाहिए, उसमें पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अपने वर्क के लिहाज से, वो उसको पता होना चाहिए अडॉप्ट कैसे कर सकता है। अडॉप्ट बेसिकली मीन्स कि कैसे एक न्यू आइडिया को, अगर कोई न्यू चीज़ आ रही है उसको कैसे अपने अंदर इमर्ज करना है, कैसे उसमें सेटल होना है। उसके बाद आपको सेल्फ रेगुलेशन में क्या कहता है, सेल्फ कंट्रोल आ सकता है, ट्रूथवर्दीनेस आ सकता है, कॉन्शियसनेस आ सकता है, अडेप्टेबिलिटी या इनोवेशन बेसिकली नई चीज़ को समझना और देखना होता है। सेल्फ कंट्रोल में आ जाता है कि इंसान का अपना सेल्फ कंट्रोल क्या उसमें इतनी एबिलिटी है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। ट्रूथफुली कॉन्शियसनेस मतलब वो क्या अपने आप के साथ सिंसियर है, उसके पर्सनल वैल्यूज़ क्या है, उसके प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या है, क्या वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कर सकता है। ये सारी चीज़ें थी। उसमें कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस, क्या वो पर्सनल परफॉर्मेंस, उसकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर्सनल लाइफ है, क्या उसकी वो सारी एबिलिटीज़ को इफेक्ट करे। अडेप्टबिलिटी होती है कि किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करना, और इसको कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है तो उसको इतनी एबिलिटी होना उसको एक्सेप्ट कर सके। इनोवेशन है, इनोवेशन बेसिकली होता है एक इंफॉर्मेशन इमेजिनेशन एंड इनोवेशन इन ड्राइविंग ग्रेटर डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम द रिसोर्सेज। ठीक है, इनोवेशन बेसिकली है, इनोवेशन आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन एक नई चीज़ को देखना, उसमें वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ देखना, कैसे हम डायनेमिक सिचुएशन में अपने आप को सेटल कर सकते हैं, कैपेबिलिटी टू शेप
और फ्यूचर, ठीक है। कैसे हम लिमिटाइज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, कैसे हम जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं उसको हम उसमें जब एक चीज़ सपोज करें कि लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इन चेंजेस को देखते हुए उसमें अपने आप की अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए उसमें कैसे फिट होना है, वो मोटिवेशन बेसिकली आप बहुत सारी मोटिवेशन की चीज़ होती हैं। एक इंसान को अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है, उसे अपने मोटिवेशनल स्किल्स का पता होता है कि कैसे मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, कैसे मैं मोटिवेट होता हूँ। उसको कुछ लोग जो होते हैं वो मोटिवेट तब होते हैं जब उनको बाय फोर्स उनको मोटिवेट किया जाए, लेकिन कुछ का इनर इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने आप को जब कहते हैं कि नहीं आई कैन डू इट, तो वो खुद ब खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं और वो सब कुछ कर लेते हैं। इसमें कुछ उसका प्रोसेस बताए गए हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। इसके इम्प्रूविंग मोटिवेशनल स्किल्स हैं, टिप्स हैं, कैसे हम मोटिवेट हो सकते हैं दूसरों के साथ रिवॉर्ड के ज़रिए। बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं वो रिवॉर्ड के ज़रिए मोटिवेट होते हैं। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे बेसिकली होते हैं मोटिवेट तब जब उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको जब सेल्फ अप्रिशिएट किया जाता है और उनको कोई टारगेट दिया जाता है, उसके बाद उनको कोई स्पेसिफिक टारगेट का मेजरमेंट दी जाती है, पजल सॉल्व दिया जाता है, क्वेश्चनिंग जाती है। एम्पैथी क्या है? बेसिकली जब आप किसी के साथ एम्पैथी शो करते हैं तो ये भी एक इंटेलिजेंस का एक ज़रिया है, एलिमेंट ऑफ एम्पैथी क्या है? इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड अदर, डेवलपिंग अदर और सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। उस जो इंसान जो एम्पैथी शो करता है उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस उसमें होनी चाहिए। सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं आपको। टाइप ऑफ द एम्पैथी क्या है? कॉग्निटिव एम्पैथी है, इमोशनल है, कंपनशिएट एम्पैथी है, यूजिंग ऑफ द एम्पैथी इफेक्टिवली, हम कैसे उसको इफेक्टिवली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सोशल स्किल्स में क्या है? सोशल स्किल्स क्या होते हैं? हमारी जो सोशल इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो वर्बली कम्युनिकेशन होती है, पर्सनल अपीयरेंस होती है, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे होते हैं वो कैसे होते हैं इन द सोसाइटी। क्या है सोसाइटी? एडवांटेजेस क्या है कि अगर हमारा वो बेटर होगा तो हमारा बेटर रिलेशन होगा, बेटर कम्युनिकेशन होगा, ग्रेटर एफिशिएंसी होगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एडवांटेजेस मतलब अपॉर्चुनिटीज़, ओवर हैप्पीनेस, इंक्रीज द ओवरऑल हैप्पीनेस होगी। अगर एक पर्सन जो है हर टाइम उसका मूड ख़राब है, उसका सोशल रिलेशन अच्छा नहीं है लोगों के साथ, तो डेफिनेटली उसकी पर्सनल लाइफ पे भी इफ़ेक्ट होगा और उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी इफ़ेक्ट होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर उसके आप ऑपोजिट देखें तो अगर एक पर्सन है उसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं और उसको पता है कि मैंने दूसरे लोगों के साथ कैसे बात को कहना है और कैसे वो मेरी बात को समझ पाएंगे। कुछ लोग इतने क्लेवर होते हैं कि वो उनको अपना बात पता होती है कि हमने ये एक इंसान से अपना मतलब निकालना है, तो वो क्या है अपनी बात को इस तरह मोल्ड करते हैं कि अगला बंदा भी उसकी बात में आ जाता है। बेशक वो जितना मर्जी क्लेवर हो लेकिन वो उसकी बात में आ जाता है। ये भी उसकी, मैं बुरी चीज़ नहीं कह रही, ये भी उसकी एक एबिलिटी है, उसकी उसमें एक खासियत है, उसकी एक स्किल है जो कि उसको आगे से आगे इम्प्रूव करने में हेल्प करी है। मैं भी कुछ लोग उसे बैड वे में यूज़ करते हों, कुछ अच्छे वे में यूज़ करते हों, लेकिन ये एक इंसान की क्वालिटी होती है। तो इन सबको आप सम अप कैसे करेंगे? इसमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, सेल्फ रेगुलेशन आ जाता है, उसके बाद मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, इसके बारे में शॉर्ट लिखा गया है। उसके बाद इसकी पूरी जो जितना भी पढ़ाया गया उसमें MCQs बेस आपसे क्वेश्चनिंग की गई है, उसके आंसर्स दिए गए हैं, लिंक्स दिए गए हैं। उसके बाद इसका एक चैप्टर है मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है? इसमें मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि फैक्टर्स बताएंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जिस बच्चे ने मैनेजमेंट स्किल्स को एज अ टॉपिक लेना है वो इससे हेल्प ले सकता है कि की फैक्टर्स क्या हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या है, टेक्निक्स क्या हैं और हम इसे कैसे सम अप कर सकते हैं, कैसे एवेल्यूट कर सकते हैं, मतलब उसका कैसे उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं आप इसका टाइम मैनेजमेंट का। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग की जाती है और कॉन्शियस कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ द टाइम स्पेंड ऑन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेशली टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले बात है आपको टाइम मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि बेसिकली टाइम मैनेजमेंट होती क्या है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप आम लफ्ज़ों में देखें तो आप यही कहते होंगे कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी, हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमने वर्क करना है, कोई लेक्चर प्रिपेयर करना है, कोई चीज़ करनी है, कुछ कहीं फंक्शंस पे जाना है, तो हमने टाइम मैनेजमेंट करना है, पूरी दिन की रूटीन को लिखना है और उसको टाइम मैनेज करना है।
बेसिकली होता भी है ये टाइम मैनेजमेंट। लेकिन क्या अगर आप दूसरे वर्ड्स में देखें तो उसमें सबसे पहले आपने उसके गोल्स को देखना है कि इसमें हमारा गोल क्या है, कि आया हम उस टाइम को, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आया आप अपनी जो गोल है पढ़ाई स्टडी एक्टिविटीज़ स्टडी जो एरिया टाइम है वो आप यूज़फुल वे में कन्वे कर सकते, यूज़फुल वे में यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर आपको 1 घंटा मिला है एक सब्जेक्ट के लिए, आपने 6 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, तो आपने 1 घंटे में क्या एक यूज़फुल एक्टिविटी की है, क्या आपने उस गोल को अचीव किया है, क्या उसका पर्पस फुलफिल हो रहा है, क्या उसमें आपने कुछ लर्न किया है, कुछ प्रोडक्टिविटी है, कुछ इफ़ेक्टिव आपको फील हुआ है, क्या उसका फ़ायदा आपको नेक्स्ट में होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को और बताया। टाइम मैनेजमेंट को क्लॉक टाइम एंड रियल टाइम भी हो सकता है। इसमें 365 डेज 365 डेज मतलब ईयर्स डेज बताया गया, इन 1 ईयर डे क्या है, 24 आवर 1 डे, और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि कैजुअल आपको बताएं। इंपॉर्टेंस टाइम मैनेजमेंट की क्या है कि इसमें सबसे पहले है आपको रिड्यूस हो जाता है स्ट्रेस, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाते हैं, इंक्रीज एनर्जी आ जाते हैं, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अचीव अ गोल एंड असेंस लाइफ स्किल्स। ठीक है, इसमें सारी उन्होंने इसका इंपॉर्टेंस बता दी है। सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू, हम जब एक सक्सेसफुल टाइम मैनेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें पर मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। फेलियर इन मैनेजिंग टाइम रिजल्ट, फेलियर क्या होता है, बेसिकली आप डेडलाइन पे चले जाएंगे और इंक्रीज द लोड ऑफ वर्क आ जाएगा, इनएफिशिएंसी वर्क फ्लो आ जाएगा, पोर वर्किंग क्वालिटी आ जाएगी, पोर प्रोफेशनल रेपुटेशन आ जाएगी और हाई लेवल स्ट्रेस आ जाएगा। सबसे पहली बात, जो बच्चे या स्टूडेंट्स या टीचर्स themselves वो अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। की फैक्टर, उसके बाद है की फैक्टर्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन क्या होती है कि हम एक टाइम्स के एक चीज़ के होने से पहले ही उसको बता दें, प्रोकास्टिनेशन करते हैं। इसमें बेसिकली आप पिक्चर में देखें तो इसमें लिखा है व्हाट योर वैल्यूज़ आर। ठीक है, इसके फैक्टर्स में क्या है, व्हाट योर वैल्यूज़ आर, व्हाट्स आवर गोल्स आर, व्हाट आवर priorities are, what our actions are and how we use our time। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। रीज़न फॉर द प्रोकास्टिनेशन केस स्टडी है क्या है, हाउ टू बीट प्रोकास्टिनेशन, हम कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं प्रोकास्टिनेशन को। दिस द वे और व्हाट द डेट वे, मीनिंग ऑफ द योर डेस्क। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें इतना डिटेल से देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसका मेन पर्पस और गोल डेफिनेशन उसका पता होना चाहिए। और इसमें इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले असेस योर करंट वर्किंग प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद नो योर ऑन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव सेटिंग क्या है, उसमें आपने प्रायोरिटाइज मतलब आपका फर्स्ट ये आपने डेली प्लान, वीकली प्लान और आप कम्युनिकेशन आप बना सकते हैं कि हमने कौन सी पहले लिस्ट पे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मीनिंगफुल मैनेजिंग इंटरप्ट आपने कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ों को, वो आपने देखना है। थिंकिंग अहेड, आपने उसके बाद क्या करना है, उससे स्पेंड टाइम टू सेव टाइम, कैसे हम जो स्पेंड कर रहे हैं टाइम उससे कुछ बचा भी सकते हैं। रिवॉर्ड योरसेल्फ एट द एंड, क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे वर्क्स, एक जो सक्सेसफुल पर्सन है मैंने देखा है कि वो क्या है, एट द एंड अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड से क्या होता है कि इंसान सेल्फ मोटिवेट करता है, खुद को सेल्फ मोटिवेट फील करता है खुद से, क्योंकि उसने खुद को रिवॉर्ड किया। अगर सपोज करें आपने कुछ अच्छा काम किया, कुछ इफेक्टिव किया, तो क्या है रिवॉर्ड के तौर पर अपने आप को एक आप अच्छा लंच दे सकते हैं, अच्छा डिनर दे सकते हैं, जो आपको फेवरेट चीज़ है वो आप खा सकते हैं। वह ऐसा रिवॉर्ड आपके लिए होता है जो कि आपको आगे कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। इसको समअप किया जा रहा है। नेक्स्ट यूनिट है करिकुलम रिटर्न, कैसे हम अपनी जो सीवी है उसको बना सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे पर्पस क्या है सीवी का, सीवी हम बनाते कहते हैं कैसे हैं, लिस्ट क्या है, ये आपका इतना वो नहीं है, आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, ना ही आपको इसकी ज़रूरत है। दैट इज़ द एंड ऑफ द बुक एंड आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। बेसिकली इसको बताने का मेरा मकसद ये था कि जो बच्चे मैं BEd 8613 का
कोर्स पढ़ रहे हैं और उनको टॉपिक चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो इसको सुन के थोड़ा सा समझ सकें कि क्या सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं। या आप गूगल से भी इसका पूरा डाटा निकाल सकते हैं और थोड़ा सा रीड कर सकते हैं कि कैसे हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको पहले भी पता होनी चाहिए। और अगर एक पर्सन जो है बीएड कर रहा है, उसने एक स्टूडेंट्स को टीच करना है, तो उसको ये सारी चीज़ें उसकी पिन पॉइंट्स लाइक फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि मैंने बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उनके साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, कैसे उनको साइलेंट होने के लिए कौन सी एक्टिविटी यूज़ करनी है, कैसे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम भी है, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताती हूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।